जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक पुष्कर में आप सभी का स्वागत है। आस्था, विश्वास और उत्साह की ये प्राचीन नगरी, जिसे ब्रह्मा जी का घर भी कहते हैं, पूरे विश्व में सबसे प्राचीन और पहला ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं पुष्कर राज में विराजमान है। दोस्तों, हिंदू धर्म की 5 सबसे पवित्र झीलों में से एक पुष्कर झील यहाँ की दिव्यता को और बढ़ाती है। यहाँ के 52 घाटों पर बने 500 से अधिक मंदिर यहाँ की आस्था और विश्वास को देशी नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय बनाते हैं। तभी तो पूरे साल ही विदेशी टूरिस्ट के साथ साथ करोड़ों भक्त यहाँ की भक्ति में खुद को संजोते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको तीर्थराज पुष्कर में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहां पर दर्शन करने के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो पुष्कर यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, पुष्कर राजस्थान का एक प्रमुख हिंदू तीर्थ है जो अजमेर जिले में पड़ता है और यहाँ से राजधानी जयपुर लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है। पुष्कर अपने धार्मिक महत्व, प्राचीन मंदिर, झील, विश्व प्रसिद्ध मेले और खान पान के लिए सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ का वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन अजमेर में है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रेलवे स्टेशन से ऑटो में 10 रुपए देकर आप बस स्टैंड आ जाइए। यहाँ से हर 10 से 15 मिनट में पुष्कर के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस मिल जाती हैं। बस में 20 रुपए देकर कुछ पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए आप यहाँ तक आ जाएंगे। इसके अलावा आसपास के राज्यों और शहरों से भी अजमेर और पुष्कर के लिए बसेस मिल जाती हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट किशनगढ़ में है, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। आप जयपुर तक आने के बाद में बस या टैक्सी के माध्यम से 150 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके आप यहाँ तक आ जाएंगे। इसके अलावा बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आते हैं। बहुत से होटल्स के साथ साथ आपको यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो चलिए, शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में। और अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ के बस स्टैंड से 200 से 300 मीटर रेंज में छोटी बस्ती, रंगजी मंदिर साइड या बड़ी बस्ती साइड ब्रह्मा घाट के आसपास होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला की स्टार्टिंग 500 रुपये से हो जाती है और होटल की स्टार्टिंग 800 रुपये से हो जाती है। 1000 से 1500 के बजट में आपको एक अच्छा AC रूम मिल जाएगा। वहीं 2000, 5000, 10,000 तक के बजट में आपको यहाँ पर रूम्स मिल जाएंगे। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या है। दोस्तों, यहाँ पर लगभग सभी प्लेसेस 1.5 से 2 किलोमीटर रेंज में ही हैं। आप चाहें तो सभी को पैदल टहल कर ही कवर कर सकते हैं। वराहा घाट से लेकर ब्रह्मा मंदिर के आसपास तक प्रमुख मार्केट है और बहुत से मंदिर और प्रमुख घाट यहीं पर पड़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे पुष्कर झील। दोस्तों, पुष्कर झील, जिसे पुष्कर सरोवर भी कहते हैं, ये हिंदू धर्म की 5 सबसे पवित्र झीलों में से एक है। इसे तीर्थराज और मोक्ष वाहिनी भी कहते हैं। यहाँ पर झील के चारों तरफ 52 घाट हैं, जिसमें से जयपुर घाट सबसे बड़ा घाट है, गौ घाट सबसे पवित्र, वराहा घाट प्रधान घाट है और ब्रह्मा घाट सबसे प्रमुख घाटों में से एक है। इसके अलावा सिख धर्म को समर्पित गोविंद घाट भी है। इसके अलावा सभी घाटों पर 500 से अधिक प्राचीन मंदिर भी स्थापित हैं। भक्त इसी पवित्र सरोवर में स्नान कर पापों से मुक्ति भी पाते हैं। ऐसी मान्यता है, यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के साथ साथ अस्थि विसर्जन भी करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर स्नान और पूजन के बाद में अब हम लोग चलेंगे ब्रह्मा मंदिर। दोस्तों, यहाँ की मेन मार्केट में ही प्राचीन नरसिंह मंदिर है। आप सीढ़ियाँ चढ़कर नरसिंह भगवान जी के दर्शन जरूर करें। बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही बड़ा गणेश मंदिर है। आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं ब्रह्मा मंदिर के पास में।
दोस्तों ये मंदिर जगत पिता ब्रह्मा जी को समर्पित है, जिसका निर्माण 14वीं सदी में ब्राह्मण परिवार द्वारा कराया गया था। ऐसे तो ये ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रमुख मंदिर है, लेकिन अब देश और विदेश में ब्रह्मा जी के 2-4 मंदिर भी बन चुके हैं। ये प्यारा सा मंदिर काफी ऊंचाई पर भव्य शैली में बना हुआ है। यहाँ पर आप ब्रह्मा जी की 4 मुख वाली दिव्य प्रतिमा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के 3 मुख सामने की ओर हैं और चौथा मुख प्रतिमा के पीछे है, जिसे आप पीछे लगे शीशे से देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मा जी के साथ में माता गायत्री भी विराजमान है। आप उनके भी दर्शन जरूर करें। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की ओर कमल का फूल गिराया था। ये कमल का फूल यहीं पुष्कर में गिरा था। तब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर हवन और पूजन करने का संकल्प लिया था, लेकिन पूजन में उनकी पत्नी सावित्री देवी मौजूद नहीं थी और यज्ञ के मुहूर्त में देरी होने के कारण ब्रह्मा जी ने यहीं पर एक सुंदर कन्या से विवाह कर यज्ञ को संपन्न किया था। जब इसकी जानकारी माता सावित्री को हुई, तब उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा, आपकी पूजा केवल यहीं पुष्कर में ही होगी। तभी सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का प्रमुख मंदिर है। दोस्तों कमल का फूल जहाँ पर गिरा था वहाँ पर पुष्कर झील है और कमल के फूल के नाम पर ही यहाँ का नाम पुष्कर पड़ा है। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री सावित्री माता मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों अगर आप लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप सीढ़ियों के माध्यम से चले जाइए। इसके अलावा यहाँ पर रोपवे सेवा भी चलती है। रोपवे में 180 रुपये पर पर्सन का चार्ज करते हैं, जो दोनों साइड के लिए रहता है। रोपवे से पुष्कर शहर के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। बीच रास्ते में शानदार नज़ारों के लिए रोपवे को 1 से 2 मिनट के लिए रोका भी जाता है। तो चलिए शानदार नज़ारों को देखते हुए अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास में। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो आप खाने पीने की चीज़ें और प्रसाद को छुपा कर ही ले जाएं। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। दोस्तों ऊपर मंदिर से चारों तरफ के शानदार नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। चारों तरफ फैली ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बीच में पुष्कर शहर के नज़ारे बेहद खूबसूरत लगते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे अजमेर शहर बसा हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप पैदल या रोपवे के माध्यम से नीचे आ जाइए। दोस्तों पुष्कर में आप कैमल राइड और डिजर्ट सफारी का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप खुली हुई जीप या ऊंट गाड़ी में बैठकर डिजर्ट सफारी तक जा सकते हैं। जीप वाले 1000 से 1200 रुपये का चार्ज करते हैं, वहीं ऊंट वाले 600 से 1000 रुपये का चार्ज करते हैं। आप यहाँ पर बार्गेनिंग जरूर करें। डिजर्ट सफारी में आप हॉर्स राइडिंग, ETV बाइक राइड का मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर राजस्थानी ड्रेस पहनकर डांस करते हुए अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराइए। डिजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस भी लाजवाब रहता है। दोस्तों पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मेले का आयोजन भी होता है, जहां पर बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे राजस्थान का कुंभ मेला भी कहा जाता है। ये आयोजन अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के समय कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। इसके अलावा पुष्कर में होली भी बहुत प्रसिद्ध है। इस होली में एंजॉय करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो आप चाहें तो मेले के टाइम पर भी यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छे तरीके से मस्ती कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग घूमते हुए आ चुके हैं कपालेश्वर महादेव मंदिर के पास में, जो मेन चौराहे और पार्किंग स्टैंड के पास में स्थापित है। यहाँ पर आप महादेव जी के अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये प्यारा सा मंदिर बहुत ही प्यारी शैली में बना हुआ है, तो आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों शाम को आप यहाँ की मार्केट को जरूर एक्सप्लोर करें, जहाँ पर आपको खाने पीने के बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे और VIP कैफेज बने हुए हैं। यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट घूमने आते हैं, तो यहाँ पर हर तरीके का आपको वेज फूड मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट से आप कपड़ों के साथ साथ बहुत से आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप मार्केट में घूमेंगे तो आपको एक अलग ही खुशबू आती है। ये प्यारी सी खुशबू यहाँ के वर्ल्ड फेमस मालपुआ की रहती है।
दोस्तों आप इस मालपुआ को जरूर ट्राई करें, साथ ही साथ आप अपने प्रियजनों के लिए ये मालपुआ जरूर ले जाएं। ये लगभग 15 दिन तक खराब नहीं होता है। तो चलिए मार्केट में घूमने के बाद में रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे श्री रंगजी मंदिर। दोस्तों विशेष शैली में बना ये प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु के अवतार रंग जी को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, जिसका निर्माण 1823 ईस्वी में हैदराबाद के सेठ पूरनमल जी ने कराया था। आप यहाँ पर रंग जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में आप सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं और दोपहर में 12 से 4 बजे तक मंदिर बंद भी रहता है। दोस्तों यहाँ से मात्र 50 मीटर दूर ही प्रधान वराह घाट है और घाट के सामने से ही 100 मीटर दूरी पर प्राचीन वराह मंदिर भी स्थापित है। दोस्तों ये प्राचीन मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थापित है और एक किले की तरह बना हुआ है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अन्नाजी चौहान द्वारा कराया गया था। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वराह स्वामी जी को समर्पित है। वराह स्वामी जी पृथ्वी को अपने सींगों पर उठाए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही धर्मराज और गरुड़ जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। दोस्तों मुगल काल में इस मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश भी की थी। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे पुष्कर के बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री अटमेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों यहाँ पर 2 मंदिर हैं। एक मंदिर ऊपर की ओर भव्य शैली में बना हुआ है और दूसरा मंदिर कुछ फीट नीचे सुरंग में स्थापित है। ये मंदिर पुष्कर के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं, तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं बालाजी मंदिर, जिसे विष्णु महाराज मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों दक्षिण भारतीय शैली में बना ये दिव्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर आपको दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह दर्शन करने को मिलते हैं। बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भी दोपहर में 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। दोस्तों यहाँ से 50 मीटर दूरी पर ही गुरुद्वारा सिंह सभा स्थापित है। ये प्यारा सा गुरुद्वारा सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया है। सन 1509 में श्री गुरु नानक देव जी और 1706 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुष्कर आए थे। सफेद संगमरमर से बना ये विशाल गुरुद्वारा पुष्कर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर आप मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पास में ही पुष्कर सरोवर में बना गोविंद घाट भी है। दोस्तों इन सभी प्रमुख स्थानों के अलावा पुष्कर में और भी कुछ प्रमुख मंदिर हैं। आप वहां पर भी दर्शन करने के बाद में फिर अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो आप पुष्कर में कभी भी घूमने आ सकते हैं, लेकिन सितंबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप कुछ प्रमुख स्थानों पर ही घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सुबह आकर शाम को वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं, या फिर आप 3 डेज और 2 नाइट का प्लान भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 5000 से 6000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में बहुत ही आराम से इस प्यारे से धार्मिक स्थल को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पुष्कर यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो की जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद जय भारत।